वाई वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर गोल्स, आवर टारगेट्स। क्यों हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। एंड स्पेशली जब कोई हमारे घर पे आता है तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग उठ के स्पेशल इन सम लाइक हमारे पास फैसिलिटीज़ है लेकिन हम फिर भी हम पढ़ सकते हैं, उस वक्त हम चाहें तो उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वो चीज़ ना करके तो इधर के अलग अलग चीज़ों पे ब्लेम लगाने लग जाते हैं और अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसमें भाई उस चीज़ की गलती नहीं, किसी सामने वाली गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे क्यों हो रहे हो? बिकॉज अगर आप चाहोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे किसी से। अगर आप चाहोगे कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा या कर सकता है तो उसमें आप डिस्ट्रैक्ट 100% हो जाओगे। So in this video I'm going to talk about the distraction which is the biggest topic nowadays because सबके एग्ज़ाम पास है, किसी के चल रहे हैं, किसी के आने वाले हैं या क्या। तो इस फेज़ में क्या होता है ना, सब लोग अपने अपने पॉइंट्स अपने अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड डिस्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है? फर्स्टली देखो, मैं तो हमेशा 3 क्वेश्चन पूछती हूँ, वाई, हाउ एंड व्हेन। तो भाई वाई हो क्यों रहा है यार डिस्ट्रैक्शन हम लोगों को? क्योंकि शायद हम लोग सिर्फ इंटरनली फोकस नहीं है ना, कहीं ना कहीं कई सारे लोगों का रीज़न है कि लोग हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो भाई ये तो फेक रीज़न है। मैं भी शायद कल तक अगर आप लोग बोलते ना कि डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, नो, आई थिंक आज मुझे कोई मिला तो भाई मेरे एक भैया आए तो उनने बताया मुझे डिस्ट्रैक्शन इज़ एक्चुअली अकर्ड इज़ डन बाय योर ब्रेन, नॉट बाय समवन एल्स। कोई भाई देखो, कोई आपके घर पे आ रहा है या भाई होली का टाइम चल रहा है, ये तो होली का टाइम चल रहा है, कोई आपके घर पे आ रहा है तो आप उसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। वी आर नॉट टू बी डिस्ट्रैक्ट बाय समवन। वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आता, लेकिन हमारा इंटरनली हम लोग ना इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हम इतनी सारी चीज़ों से इस लेवल पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या ही बताएं। तो देखो, वो चीज़ अलग है कि आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास अलग प्लेस नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन जिसके पास है वो तो पढ़ सकता है ना। अगर आपके पास प्लेस है, आपके पास स्पेशल रूम है, आपके पास जगह है, घर का एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ रिश्तेदार नहीं जा रहे, अब वहाँ जाके पढ़ लो यार, क्या ही है। कभी कभी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे भाई मैं पढ़ने बैठा और उसने देख लिया, उसने बोला तुम तो पढ़ते रहते हो पूरे दिन भर। मेरे साथ भी होता है, मुझे भी कभी किसी ने बोला तो आई वॉज लाइक कि यार मुझे उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ा, हम लोगों को क्यों फ़र्क पड़ जाता है, बाहर की चीज़ों नहीं पढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ वाई इट इज़ नॉट एक्चुअली वाई वी आर डिस्ट्रैक्टेड। वाई का आंसर पता है क्या है? वाई का आंसर है वी आर डिस्ट्रैक्ट बाय आवर ओन माइंड। हम अपने खुद से ही हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सामने वाले को हम एक्सक्यूजेज देते हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी है आप डिस्ट्रैक्ट खुद से हो रहे हो। नेक्स्ट चीज़ आती है भाई हाउ। कैसे हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यार? हमें ब्रेन में ऐसा क्या चल रहा होता है कि भाई कैसे, क्यों का आंसर तो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो अच्छा नहीं है। वी आर नॉट बीइंग फोकस्ड। हमारा जो ब्रेन है वो इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पकड़ रहा है। हम लोग अपने पॉइंट पे ओरिएंटेड नहीं हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं। दैट वाज द मेन रीज़न। एंड इसी की वजह से इसकी कैसे का ना, कैसे कैसे क्योंकि आपका फोकस रहेगा भाई तो कैसे आंसर क्वेश्चन ही नहीं बनता फिर। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि बी भाई कंट्रोल करो खुद को। भाई पॉजिटिव रहो यार। कोई भी चीज़ आएगी वो आपको किसी भी तरीके से कैसे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती अगर आप पॉजिटिव रहोगे। आपके माइंड में चीज़ें पॉजिटिवली वर्क करेंगी ना तो कभी आप किसी से, हाँ ये देखो यार, 100% में से लाइक 98% आप नहीं हो, 2% में भी हो सकते हो। बट अगर आपके अंदर एनर्जी होगी, आप चाहोगे ना कि मैं इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं अपने टाइम को अपने तरीके से कंट्रोल करूँगा, अपनी सक्सेस के लिए लगाऊँगा, तो हम लोग लगा सकते हैं यार। नॉट ऑन जस्ट वीडियो, जस्ट आई एम टॉकिंग दिस। इवन मैं ये वीडियोज़ जो होती है ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं खुद भी सेव करती हूँ ताकि मुझे बाद में जब ज़रूरत पड़े तो मैं इन वीडियोज़ को देखूँ और आई अंडरस्टैंड। क्योंकि आई एम नॉट लाइक मैं बहुत बड़ी महान इंसान हूँ जिसके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, पढ़ाई के अलावा भी और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो नहीं यार, मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैं यूजुअली वीडियो सेव कर लेती हूँ, आप लोग भी सेव कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भाई व्हेन।
और मुझे लग रहा है तीनों क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही आंसर है, आवर ब्रेन। इफ़ वी आर पॉजिटिव, हम लोग अच्छा काम करेंगे, हम लोग फोकस्ड रहेंगे। लेकिन हम लोगों ना दिमाग में आजकल रील्स का और ट्रेंड चलने लगे, रिश्तेदार तो बड़े ख़तरनाक होते हैं, रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं। भाई उनका परसेप्शन भी देख लिया करो यार ज़रा, वो उस ज़माने के बने हुए लोग हैं, उनने इसके अलावा शायद यही देखा है, या फिर शायद वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप तो पढ़ाई कर रहे हो, दैट वाज द थिंग। मतलब कैसी भी सिचुएशन है यार, चाहे उन्हें अपने मन से यार अंदर ही वो चाहे कैसे भी कहें, उन चीज़ को पॉजिटिव लेना आपका काम है, उस चीज़ को नेगेटिव मत लो यार। तो मतलब मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी पावर है हर किसी के अंदर की, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें हर किसी के अंदर नहीं आती। हर कोई बंदा सामने वाले को पॉजिटिव तरीके से नहीं लेता। सामने हमारा दिमाग ना नेगेटिव जल्दी चल जाता है, मेरा तो बहुत चलता था। बट अब मैं बहुत मतलब ऐसा है ना, मुझे जब किसी ने बताया कि ये चीज़ इम्प्रूवमेंट, तो आई वॉज़ लाइक हाँ दैट इज़ ट्रू, मुझे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, मुझे नीड है इसकी। और भाई अपने आप को पॉजिटिव देखो यार, अगर हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस कब जाएगी, हमारी सक्सेस मिलेगी कब मिलेगी, जब हमारी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जब हमारी अच्छी परफॉर्मेंस कब होगी, जब हम लोग अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। अच्छी तरीके से कब सोच पाएंगे, जब हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। अपने आसपास का एनवायरनमेंट, हमें नहीं पता आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे लोग हैं, बट अगर हम लोग अंदर से पॉजिटिव रहेंगे ना, तो सारी चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाती हैं। और जब आपके अंदर चाह होगी किसी चीज़ को करने की, और आप पॉजिटिव होगे, दोनों चीज़ एक साथ जब कॉम्बिनेशन बनाती है ना, तो भाई साहब आग लग जाती है। बाय गॉड, भाई साहब बहुत तगड़ी आग लगती है। तो यार आज का इतना काफ़ी है, और ये मोटिवेटिंग हो गया। वाल मैं बता दूँ, मैं पता नहीं पेज खोल के क्यों बैठ गई मैं। डिस्कशन अचानक से मेरे मूड में आया कि यार आज इस चीज़ पे बात करते हैं। पिछले 3-4 दिन से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई, इस बात में कोई शक नहीं है। बट लेकिन होली का टाइम चल रहा है, मैं जितना कवर थोड़ा थोड़ा करके मैंने कवर किया, मैंने ट्राई किया मैं कवर करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। आज मैंने सुबह से मैं कुछ सोचने में लगी थी, मैं कुछ थिंकिंग फिलोसफिकल चीज़ें सोच रही थी, बिकॉज तो वेल आई हैड डन, मैं सोल्यूशन सादा कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं ये करने बैठी हूँ। तो भाई ये चीज़ मतलब मैं भी ये सेव कर लूँगी, तुम लोग भी सेव कर लो। अच्छी चीज़ें सेव करने में कोई बुराई नहीं है, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कोई बुराई नहीं है। तो भाई हर चीज़ को नेगेटिव मत लिया करो, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहोगे, हमें नहीं पता सामने वाला कैसा है, हमें नहीं पता सिचुएशन कैसी है, हमें नहीं पता लोग कैसे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है उसने ये बोला, हम लोग उसे अपने दिमाग में बड़े ही नेगेटिव तरीके से लेते हैं। उसे नेगेटिव मत लिया करो, पॉजिटिव लिया करो। यही पूरी वीडियो का कंक्लूजन है। गुड बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। गुड बाय।